चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। ऐसी बातें ना कहें, हमारे मुंह में भी जबान है, सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। अब शर्मिंदगी हो रही है तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको, लेकिन अपने किरदार को इम्प्रूव कीजिए। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ना ये सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। जितने यहाँ पे लोग हैं, खा वो किसी पार्टी से हों, बल्कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, सब हमारे लिए काबिल इज्जत हैं। सिर्फ हमारा किरदार, हमारा इखलाक हमें मुख्तलिफ करता है कि हम कौन हैं। अभी जो बातें हुई यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गई कि इतने बड़े बड़े, इतने सियासी फिगर्स जो 50-50 साल से सियासत में हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने। अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट, दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा गाली गलोच, तीसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा भौंकना। तो मकसद ये कि जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, चार अपनी तरफ होती हैं। अगर हम अपने आप को काबिले इज्जत नहीं समझते तो हम किसी और की भी इज्जत इसीलिए नहीं करते। तो मेरी आपसे इस्तदा है, हम इस मुल्क की पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, हमें अपने मुल्क में कोई बेहतर रिवायात शुरू करनी चाहिए। इन्होंने तो 10 मिनट में चले जाना है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ऐसी बातें ना कहें, हमारे मुंह में भी जबान है, सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। अब शर्मिंदगी हो रही है तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको, लेकिन अपने किरदार को इम्प्रूव कीजिए। बुलडोज का लफ्ज जो है जब कहा जा रहा था तो मुझे याद आया कि यहाँ पे चंद मिनट के अंदर 54 जो है लेजिस्लेशन हो गई थी। मेरा ख्याल है सारे एक मिनट में जो है ना 54 लेजिस्लेशनें हुई थी, और इस असेंबली के रिकॉर्ड पे ये सारी चीज़ मौजूद है। मीडिया उस वक़्त लाइव जो है दिखा रहा था कि यहाँ पे उस वक़्त के डिप्टी सेक्रेटरी साहब जो बैठ के डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो लेजिस्लेशन करवा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात करते हुए जो है जिसका एक माजी भी हो, एक कॉन्टेक्स्ट भी हो, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया करनी चाहिए जो है। तो ये मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता था कि अगर मेरे हाथ साफ हैं तो मैं ज़रूर किसी पे उंगली उठाऊं, अगर मेरे हाथ साफ नहीं हैं तो फिर मुझे उंगली उठाने का कोई हक नहीं। मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता कि ये जो कुछ है इसके मेरिट और डीमेरिट्स में मैं नहीं जाना चाहता, लॉ मिनिस्टर साहब उस पर बोलेंगे। मैं इस बात का ज़रूर हामी हूँ कि लेजिस्लेशन की एक सैंक्टिटी जो है ज़रूर होनी चाहिए, जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस है, उसको फॉलो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये उंगली उठाने वाले जो हाथ हैं, या उस वक्त इनका ज़मीर किधर था, या उस वक्त इनको शर्म या ना आई जब उस शख्स ने, और साथ ही डिसोल्यूशन भी असेंबली की उसी सांस में, मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी जी बिल्कुल, उसी सांस में डिसोल्यूशन भी की असेंबली की जो बाद में रिवर्स हुई। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहां पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। नहीं, मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूं। मैंने कोई बात की तो फिर ये ख्वातीन बन जाएंगी, कहेंगे जी हम ख्वातीन हैं, ये कैसी बातें करते हैं। तो ठीक है, चलें, अल्लाह का फजल है, मेरे भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठे हुए हैं। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके,
ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज पेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। देखें, मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, आपने दो बातों का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। मैं आपको माइक मेरी अगर आप बात सुन ले, आप ही की बात करने लगा हूँ। एक तो जनाब स्पीकर दो चीज़ें मेरी तजवीज़ होगी। दो जगहों पे कोई जज्बात आड़े आ गए जो एक्सपंज करना है। सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने क्योंकि बड़ी चाशनी के साथ कह दिया कि ये भेड़ियों का रेवड़ है, तो खुदा के लिए सिवान में कोई भेड़िया नहीं है, ना कोई भेड़ है। तो एक तो वो एक्सपंज कर दिया जाए, और दूसरा आपने सही नोटिस फरमाया कि वो कूड़ा करकट भी निकल जाए। मेरे ख्याल में मसला हल हो जाएगा जी। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, ख्वाजा आसिफ और डॉक्टर ज़रका के दरमियान शदीद किस्म की लड़ाई, एक दूसरे को काफ़ी बुरा भला कहा। ख्वाजा आसिफ ने तो कहा कि ये बाकियात हैं उस शख्स की जो इस वक्त जेल में है, यानी कि इमरान खान के मुतालिक उनका कहना था और इमरान खान की तरफ इशारा था। दूसरी तरफ डॉक्टर ज़रका ने कहा कि हम भी आपको कह सकते हैं कुछ ना कुछ, हम भी बदतमीज़ी कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी तरबियत ऐसी नहीं है कि हम जिस तरह आप कर रहे हैं हम भी आपके साथ उसी की तरह करें। आप लोगों ने ये हमेशा से आपका ये गवारा बन गया है कि आप इस तरह करें। नाज़रीन कराम, असम्बली के फ्लोर पर शदीद किस्म की लड़ाई आज देखने को मिली। ऐवान पूरा हिल के रह गया जब दोनों की गुफ्तगू सुनी गई।